Hello everyone, my topic is about fetal skull. Firstly, introduction. fetal skull एक कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर है और ये मुख्यतया टेबुलर बोन से मिलकर बनी होती है जिसे हम वोल्ट कहते हैं। fetal skull बेसिकली मेजर 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, वोल्ट, फेस एंड बेस। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, दिस इज द वोल्ट पोर्शन, दिस इज द बेस ऑफ स्कल एंड दिस इज द फेस ऑफ द स्कल। जैसा कि मैंने बताया, वोल्ट वाला पोर्शन बोन से मिलकर बना होता है। तो मेनली स्कल में 2 फ्रंटल बोन्स, 2 पैराइटल बोन्स, 1 ओसिपिटल बोन एंड 2 टेम्पोरल बोन होती हैं। इस डायग्राम में हम देखते हैं, एंटीरियरली साइड 2 फ्रंटल बोन है, लेटरली 2 पैराइटल बोन है, पोस्टेरली साइड ओसिपिटल बोन है एंड नियर टू ईयर टेम्पोरल बोन है, जिसे हम लेटरल व्यू में देख रहे हैं। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ स्कल। फर्स्ट, वर्टेक्स। वर्टेक्स, व्हाट इज वर्टेक्स? क्वाड्रेंगुलर एरिया बाउंडेड एंटीरियरली बाय ब्रेगमा, behind by lambda and laterally by parietal eminences. Brow lies between bregma and root of the nose. Face lies between root of the nose and supraorbital ridges and floor of the mouth. Occiput, this is the bony prominence behind posterior fontanelle, and sinciput lying in front of the anterior fontanelle. इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, एंटीरियर फंटेनल एंड पोस्टीरियर फंटेनल के बीच का जो एरिया है वो वर्टेक्स है। एंटीरियर फंटेनल के आगे का एरिया ब्रो है एंड पोस्टीरियर फंटेनल के पीछे का एरिया ओसिपुट है। कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स की बात करते हैं। फर्स्ट, ओसिपुट इज द ओसिपिटल बोन। सिंसिपुट इज द फोरहेड रीजन ऑफ फिटल हेड। पैराइटल एमिनेंस are the eminences of parietal on either side. Mentum, it is the chin. Vertical point, it is the center of sagittal suture. Frontal point is the root of the nose. Subocciput is the junction of fetal neck and occiput. Submentum, it is the junction between neck and chin. Next, sutures. What is sutures? Space between skull bones. These are called sutures. बेसिकली 4 सचर होते हैं, फ्रंटल सचर, सजाइटल सचर, कोरोनल सचर एंड लैम्बडॉइड सचर। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, 2 फ्रंटल बोन्स के बीच का जो सचर है फ्रंटल सचर है। फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन के बीच का जो सचर है वो कोरोनल सचर। 2 पैराइटल बोन्स के बीच का सचर सजाइटल सचर एंड पैराइटल बोन और ओसिपुटल बोन के बीच का सचर लैम्बडॉइड सचर। नेक्स्ट, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये ड्यूरिंग मोल्डिंग ऑफ द हेड ग्लाइडिंग मूवमेंट को परमिट करता है। दैट मीन्स एक बोन दूसरी बोन के ऊपर ओवरलैप कर जाती है। एंड सेकेंड, ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन इन लेबर, जब हम सैजाइटल सचर को डिजिटली पाल्पेट करते हैं तो ये हमें हेड का एंगेजमेंट, हेड का इंटरनल रोटेशन एंड हेड की मोल्डिंग के बारे में आइडिया देता है। नेक्स्ट, फंटेनल्स। What is fontanelles? वाइड गैप इन द सचर लाइन। सचर्स के बीच में जो वाइड गैप है उसे हम फंटेनल कह रहे हैं, जो कि बेसिकली 6 होते हैं नंबर में, लेकिन हम यहाँ 2 की बात करते हैं जिनकी ऑब्स्टेट्रिक सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट, एंटीरियर फंटेनल जिसे हम ब्रेगमा कहते हैं एंड सेकेंड, पोस्टीरियर फंटेनल जिसे हम लैम्डा कहते हैं। दिस इज एंटीरियर फंटेनल एंड दिस इज पोस्टीरियर फंटेनल। Anterior fontanelle, it is formed by joining 4 sutures in mid plane, anteriorly frontal bone, posteriorly sagittal suture and on either side coronal suture. शेप डायमंड शेप का होता है एंड फ्लोर मेम्ब्रेनस होता है, जो कि और ये एंटीरियर फंटेनल आफ्टर 18 मंथ्स क्लोज हो जाता है या ओसीफाई हो जाता है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, एंटीरियर फंटेनल एंटीरियरली फ्रंटल बोन्स के द्वारा, ऑन आइदर साइड कोरोनल सचर्स के द्वारा एंड पोस्टीरियरली सैजाइटल सचर के द्वारा बाउंडेड है, एंड पोस्टीरियर फंटेनल ऑन आइदर साइड लैम्बडॉइड सचर के द्वारा एंड एंटीरियरली सैजाइटल सचर के द्वारा बाउंडेड है।
एंटीरियर फ्रंट की क्या इंपॉर्टेंस है? एंटीरियर फ्रंट की ये इंपॉर्टेंस है कि हम जब इंटरनल एग्जामिनेशन के थ्रू जब इसे पाल्पेट करते हैं तो यह डिग्री ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द हेड के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड, ये मोल्डिंग ऑफ द हेड को फैसिलिटेट करता है। ब्रेन ग्रोथ में भी हेल्पफुल है। बेसिकली ब्रेन की ग्रोथ के लिए ये स्पेस प्रोवाइड करता है। जब हम इसका फ्लोर पाल्पेट करते हैं तो हमें ये इंट्राक्रैनियल स्टेटस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। यदि ये डिप्रेस्ड है दैट मीन्स डिहाइड्रेशन की कंडीशन है। यदि ये एलिवेटेड है तो इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ा हुआ है। ब्लड कलेक्शन किया जा सकता है यहाँ से एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न किया जा सकता है, जो कि एक बहुत ही रेयर प्रोसीजर है। यहाँ से CSF फ्लूइड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट किया जा सकता है। पोस्टीरियर फ्रंटल, जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ फॉर्म बाय जंक्शन ऑफ 3 सचर्स, एंटीरियरली सजाइटल सचर एंड ऑन आइदर साइड लैम्बडोइड सचर। शेप ट्रायंगुलर होती है। इसका मेजरमेंट 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर। इसका फ्लोर मेम्ब्रेनस होता है जो कि टम्प पे जाकर बोनी हो जाता है। नेक्स्ट, डायमीटर्स। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर या लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर जो कि 6 होते हैं एंड ट्रांसवर्स डायमीटर जो कि 4 होते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स डायमीटर, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे बाईपैराइटल डायमीटर जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैराइटल एमिनेंसेस एंड सुपर सबपैराइटल डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैराइटल एमिनेंसेस ऑफ द अपोजिट साइड एंड बाईटेम्पोरल डायमीटर 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन लेटरल साइड ऑफ टेम्पोरल बोन और कोरोनल सचर एंड बाईमेस्टोइड डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मेस्टोइड प्रोसेस। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं बाईपैराइटल डायमीटर जो कि 9.5 सेंटीमीटर है। 2 पैराइटल एमिनेंसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम बाईपैराइटल डायमीटर कह रहे हैं। एंड बाईटेम्पोरल डायमीटर, टू टेम्पोरल बोन्स के बीच का जो डायमीटर है या 2 कोरोनल सचर्स के बीच का जो डायमीटर है उसे हम बाईटेम्पोरल डायमीटर कह रहे हैं जो कि 8 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट, सुपर सब बाईपैराइटल डायमीटर। 1 पैराइटल एमिनेंस के अबोव से लेकर अपोजिट साइड के पैराइटल एमिनेंस के बिलो तक का जो डिस्टेंस है उसे हम सुपर सब बाईपैराइटल डायमीटर कह रहे हैं। नेक्स्ट, एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर, जिसमें फर्स्ट सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर extend from the nape of the neck to the center of the bregma. It measures about 9.5 centimeter. Suboccipitofrontal diameter extend from the nape of the neck to the center of the frontal suture. It measures about 10 centimeter. And occipitofrontal extend from the occipital eminence to the root of the nose. 11.5 centimeter. Mentovertical diameter extends from the midpoint of the chin to the highest point on the vertex. It measures about 14 centimeter. This is the highest diameter. Submentovertical diameter extend from junction of floor of the mouth and neck to the highest point on the vertex. It measures about 11.5 centimeter. And submentobrachmatic diameter extend from junction of floor of the mouth and neck to the center of the bregma. It measures about 9.5 centimeter. इसे इस डायग्राम में देखेंगे। जैसे फर्स्ट है सब ओसिपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, सब ओसिपुट से लेकर के ब्रेग्मा तक का डायमीटर, ठीक है। सब ओसिपिटो फ्रंटल डायमीटर, सब ओसिपुट से लेकर के फ्रंटल तक का, ओसिपिटो फ्रंटल ओसिपुट से लेकर के फ्रंटल तक का डायमीटर। एट सब मेंटो ब्रैग्मेटिक सब मेंटम, चीन वाला एरिया मेंटम एंड दिस इज सब मेंटम, सब मेंटम से लेकर के ब्रेग्मा तक का डायमीटर। एंड मेंटो वर्टिकल, मेंटम चीन वाला एरिया वहाँ से लेकर के वर्टेक्स तक का एरिया, दिस इज कॉल्ड मेंटोवर्टिकल डायमीटर। एंड सब मेंटोवर्टिकल सब मेंटम से लेकर के वर्टेक्स तक का डायमीटर। अगेन एंटेरोपोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। जब फिटस का एटीट्यूड कंप्लीट फ्लेक्शन होता है तब डायमीटर होता है सब ओसिपिटोब्रैग्मेटिक एंड प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा वर्टेक्स। जब फिटस का एटीट्यूड इनकम्प्लीट फ्लेक्शन रहता है तब डायमीटर रहता है सब ओसिपिटोफ्रंटल एंड प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा वर्टेक्स। डिफ्लेक्स की कंडीशन में ओसिपिटोफ्रंटल डायमीटर रहता है एंड अगेन प्रेजेंटिंग पार्ट वर्टेक्स रहेगा।
एक्सटेंशन के एटीट्यूड में वर्टिकोमेंटल डायमीटर रहता है। अब जाकर के प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा ब्रो, और कंप्लीट एक्सटेंशन की कंडीशन है तो डायमीटर रहेगा सबमेंटोफ्रेगमेटिक और प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा फेस। सो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे।